हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं इस वक्त पंजाब पर अपडेट के लिए नीतिका महेश्वरी हमारे साथ जुड़ रही हैं चंडीगढ़ से। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश पर अपडेट के लिए संदीप सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले पंजाब पर हम ग्राउंड रियलिटी समझने का प्रयास करेंगे नीतिका से। नीतिका, ओवरऑल 2887 केसेस जो है देर शाम तक के अपडेट्स के हिसाब से आज सुबह तक, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है इस संक्रमण को बढ़ने से रोकने को लेकर? जो बिल्कुल मनोज कह सकते हैं कि पंजाब के मुख्यमंत्री कई अच्छे कदम उठा रहे हैं। उनमें से एक कदम जो कल उनकी तरफ से उठाया गया है कि वीकेंड पे और साथ ही पब्लिक हॉलीडेज में लॉकडाउन रहेगा, यानी कि अगर आपको बाहर कहीं मूवमेंट करनी है तो आपको ई पास लेना होगा। क्योंकि अगर देखा जाए बहुत सारे लोग हैं, मनोज ज्यादा दूर नहीं जाते, कुछ हमारे पड़ोस के लोग हैं जो सोच रहे थे कि आखिर सैटरडे संडे जो है अपने घरों में जाया जाए। इसी वजह से जो है ज्यादा लोग एक्सपोज हो रहे हैं, क्योंकि पंजाब में अगर कल 82 नए केसेस आए हैं, उसमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कोई दिल्ली से आया था, कोई यूपी से आया था। मोहाली में कल 3 डेराबस्सी से केस आए हैं, वो तीनों लोग जो हैं वो यूपी से आए थे। यही कारण है कि मुख्यमंत्री ने कदम उठाया है कि वीकेंड पे लॉकडाउन जारी रहेगा। लेकिन अगर पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ की बात करें तो हरियाणा की स्थिति जो है ज्यादा गंभीर अभी नजर आ रही है मनोज, क्योंकि एक ही दिन में 389 केसेस आना, यानी कि लगभग 390 केसेस आना एक बड़ी बात है। और एक ही दिन में यानी कि 24 घंटे में 12 लोगों की मौत हो चुकी है। और साथ ही आपको बता दें कि 47 लोगों की कंडीशन अभी भी क्रिटिकल है, यानी कि जो लोग ऑक्सीजन के सपोर्ट पे हैं या फिर जो वेंटिलेटर पे हैं, 47 लोग ऐसे भी हैं। लेकिन ये भी जरूर है कि टेस्टिंग लगातार जारी है, यही कारण है कि केसेस जो है सबसे ज्यादा सामने आ रहे हैं। लेकिन हरियाणा में सबसे ज्यादा गुरुग्राम जो है स्थिति गंभीर बनी हुई है। वहीं अगर चंडीगढ़ की बात करें, चंडीगढ़ में अब टोटल जो 332 केस हैं, कल 4 नए और मामले आए थे। लेकिन चंडीगढ़ में फिर भी एक्टिव मामलों की बात करें तो 34 ही मामले हैं। लेकिन चंडीगढ़ में और भी ज्यादा छूट दी जा रही है। लेकिन लोगों का भी यही कहना है कि जब तक सरकार और प्रशासन स्ट्रिक्ट नहीं होते हैं तब तक लोग नहीं हटेंगे। क्योंकि पंजाब में हमने खुद देखा है मनोज कि एक ही दिन में परसों पंजाब पुलिस ने कैंपेन चलाया, 4600 लोग पकड़े जिन्होंने बिना मास्क के बाहर घूम रहे थे, पब्लिक प्लेसेस में घूम रहे थे, उनके चालान जो है वो काटे गए हैं। तो इसलिए सारी सरकार हो भले प्रशासन हो, उनको जहां स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा वहीं लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। ठीक है नीतिका, आपके पास हम लौटे, इस एक बार हम रुक करना चाहेंगे हरियाणा पर अपडेट के लिए। हमारे संवाददाता रोहित का इस वक्त हमारे साथ हिसार से जुड़ रहे हैं। रोहित, ये नीतिका भी जिक्र कर रही थी कि हरियाणा में एक दिन में जो केसेस बढ़ने की जो रफ्तार जो है वो वाकई बहुत चिंताएं बढ़ा रही है। क्या स्थिति है वहां पर? नियंत्रण पाने के लिए सरकार की जो कोशिशें जारी है उसमें कितनी सफलता मिलती दिख रही है? देखिए मनोज, अगर हरियाणा की स्थिति की बात कर ली जाए तो जिस हिसाब से अब आंकड़े दिन ब दिन बढ़ रहे हैं तो वो अपने आप में चिंता जरूर बढ़ा रहे हैं। बात कर ली जाए कल के आंकड़ों की तो 411 नए मामले सामने आए हैं। इसी के साथ जो है ये अब कोरोना संक्रमित मरीजों के अगर आंकड़े की बात कर ली जाए तो वो हरियाणा में करीबन 5900 से भी पार हो चुका है। तो लगातार जिस हिसाब से अब आंकड़े सामने आ रहे हैं तो वो अपने आप में चिंतनीय बात जरूर है। बहरहाल साथ साथ आपको माहौल भी दिखाएंगे। जिस हिसाब से अगर हिसार की स्थिति की बात कर ली जाए तो शहर जो है अब पुरानी रफ्तार पर दौड़ने लगा है। लोग जो है धड़ल्ले से घरों से बाहर निकलने लगे हैं। हालांकि सरकार की तरफ से इंस्ट्रक्शंस यही थी कि मास्क डालकर ही घरों से बाहर निकले, अगर जरूरी काम हो तो ही घरों से बाहर निकले। लेकिन स्थिति की अगर बात कर ली जाए तो पुलिस प्रशासन को हिसार में भी एक्टिव होना पड़ रहा है और जो मास्क नहीं पहनते उनके जो है चालान काटने की प्रक्रिया पूरे हरियाणा में चल रही है। बात कर ली जाए अगर हिसार की तो हिसार में कल भी जो है करीबन एक पॉइंट पर ही जो है 100 से ज्यादा चालान काटे गए। इसी तरह से हिसार में अलग अलग पॉइंट जो है वो बनाए गए थे। वहीं अगर हिसार के कोरोना संक्रमित मरीजों के आंकड़ों की बात कर ली जाए तो आपको बता दें कि हिसार में भी 100 से पार संक्रमित मिले थे। हालांकि उनमें से कुछ ठीक हो चुके हैं, लेकिन फिलहाल भी जो है एक्टिव मरीज जो है वो 40 के करीब है। साथ ही साथ अगर हरियाणा के सरकार के द्वारा उठाए गए कदमों की बात कर ली जाए तो आपको बता दें कि हिसार के समीपवर्ती इलाकों की बात कर ली जाए तो यहाँ पर राजस्थान का बॉर्डर लगता है। राजस्थान इलाके की अगर बात कर ली जाए तो राजस्थान की तरफ से जिस हिसाब से कदम उठाए गए हैं तो अब जो है हरियाणा के बॉर्डर्स को जो है राजस्थान की तरफ से सील कर दिया गया है। राजस्थान पुलिस जो है वहां पर एक्टिव हो गई है। किसी को भी ना तो बॉर्डर के उस पार जाने दिया जा रहा है और ना ही हरियाणा की तरफ आने दिया जा रहा है। तो इस तरह के इंतजाम जो है वो किए गए हैं।
हालांकि प्रशासन की तरफ से तमाम सरपंचों को भी कहा गया था कि अगर आपके इलाके में कोई बाहरी व्यक्ति आता है तो उसकी सूचना तुरंत जो है प्रशासन को दे। इस तरह की योजनाएं बनाई गई थी, लेकिन फिर भी जिस हिसाब से लगातार कोरोना संक्रमित रोगियों की संख्या में इजाफा हो रहा है, तो जो इस बात को एनालाइज कर रहे हैं विशेषज्ञों की माने तो उनका कहना यह है कि इस महीने और अगले महीने यानी कि जून के जो ये लास्ट का चरण है और इसके साथ साथ जुलाई में ये और भी ज्यादा पीक पे होगा और संख्या जो है वो और भी ज्यादा बढ़ सकती है। तो ऐसे में हर किसी को अपनी जिम्मेवारी समझनी होगी और एक तरह से सोशल डिस्टेंस मेंटेन रहे और तमाम जितनी भी WHO की गाइडलाइन है या जितनी भी एक तरह से संजीदगियां बरतने की बात बिल्कुल सही बात है ये रोहित, बिल्कुल स्पष्ट बात है कि सरकारें चाहे तमाम एजेंसियां हो लाख प्रयास कर लें, लेकिन आम लोग जो है वो अगर लापरवाही करेंगे तो फिर चुनौती बढ़ती रहेगी। हिमाचल प्रदेश पे और अपडेट के लिए संदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं मनाली से। संदीप, वहां किस तरीके के हालात नजर आते हैं? बेशक ये पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ को लेकर के अपडेट्स सहयोगियों ने दिया है कि सरकार तो कोशिश कर रही है, नए नए इनिशिएटिव्स ले रही है। हिमाचल में किस तरीके की स्थिति बनी हुई है? बिल्कुल, हिमाचल प्रदेश में अगर कोविड-19 से जुड़े कुल आंकड़ों की बात करें तो 470 अब ये आंकड़ा पहुंच चुका है, लेकिन एक्टिव केसेस की बात करें तो 177 एक्टिव केसेस जो हैं इस वक्त हिमाचल प्रदेश में उपचाराधीन है। दूसरी तरफ अगर क्योर रेट की मैं बात करूं तो 276 लोग जो हैं वो कोविड-19 के संक्रमण से ठीक भी हो चुके हैं, लेकिन अब तक 6 लोगों की जो है वो मौत हो चुकी है। फिलहाल जिस तरीके से पिछले 24 घंटों की बात करें तो 19 नए कोविड-19 से जुड़े मामले सामने आए हैं, लेकिन 26 मामले ठीक भी हो रहे हैं। तो मनोज, साफ तौर पर कहा जा सकता है कि पिछले कुछ दिनों में लगातार जो है हिमाचल प्रदेश में लगभग 11 जिलों में जो है कोविड-19 से जुड़े जो संक्रमित मामले हैं वो उपचाराधीन थे, वो अब ठीक होना शुरू हो चुके हैं। कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश में कंट्रोल स्थिति है, लेकिन दूसरी तरफ से चिंता की बात यह है कि जिस तरीके से लगातार कोविड-19 से जुड़े मामले जो हैं वो बढ़ते भी जा रहे हैं, लेकिन ठीक होने का आंकड़ा जो है वो लगातार बढ़ चुका है। सिर्फ हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति एक ऐसा जिला है जिसमें अब तक कोई भी कोविड से जुड़ा मामला सामने नहीं आया। बाकी 11 जिलों की बात करें तो हमीरपुर और कांगड़ा जो है वो लगातार जो है कोविड-19 के सबसे ज्यादा संक्रमित मामले वहीं पर आए हैं, लेकिन अब जो स्थिति है वो लगभग 70% से ज्यादा लोग वहां पर ठीक हो चुके हैं और आने वाले दिनों में ठीक होने का सिलसिला बढ़ेगा जरूर, लेकिन एहतियातन कदम के लिए जो है लोगों को अब भी काफी जागरूक रहना होगा। जिस तरीके से नीतिका बता रही थी कि वीकेंड्स पे जो है वो अब पिकनिक बनाने पर पंजाब में रोक रहेगी, तो हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ दिनों में ये देखा गया है कि लोग जो हैं यहाँ की हसीन वादियों में घूमने के लिए जो हिमाचल के ही लोग हैं वो ज्यादातर देखे गए हैं। तो हिमाचल में भी कुछ इस तरीके की मूवमेंट पर प्रशासन या सरकार को रोक लगानी होगी ताकि आने वाले समय में स्थिति और भी सुधर सके। जी मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप आपका, रोहित आपका और चंडीगढ़ से नीतिका आपका भी कोरोना अपडेट पर तमाम डिटेल्स के लिए बहुत शुक्रिया आप